नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। जेएसएससी द्वारा आयोजित नगरपालिका परीक्षा 2023 में गड़बड़ी के आरोपों के बीच सुबह झारखंड में अब सियासत भी शुरू हो गई है। पक्ष और विपक्ष के अपने अपने तर्क हैं। भाजपा विधायक दल के नेता सह नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने ट्वीट कर लिखा कि झारखंड की नौकरियां बेचने नहीं देंगे। युवा विरोधी लूट और झूठ की झारखंड सरकार का संगठित कुकृत्य एक बार पुनः आया सामने। नगरपालिका परीक्षा में बड़ी गड़बड़ी की सूचना है। छात्रों का कहना है कि कई केंद्रों पर सील टूटे पेपर मिले। अब जिम्मेदारी जेएसएससी की है कि वह कैसे छात्रों की शंका का निवारण करता है। अगर मन में खोट नहीं है तो झारखंड सरकार मजिस्ट्रेट स्तर पर मामले की निष्पक्ष जांच कराए और अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो दोषियों पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित कर परीक्षा रद्द करे। डर इस बात का है कि नए काला कानून झारखंड प्रतियोगी परीक्षा भर्ती रोकथाम और निवारण विधेयक के मुताबिक झारखंड सरकार अपने पाप को छुपाने के लिए आवाज उठाने वाले विद्यार्थियों को ही जेल में ना डाल दे। वही इसका जवाब देते हुए सरकार में सहयोगी कांग्रेस का कहना है कि परीक्षा में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। कांग्रेस के मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि जेएसएससी हो या जेपीएससी एजेंसियां ठीक काम कर रही हैं। वैसे आप लोगों ने हमें संज्ञान में दिया है, इसे देख लिया जाएगा। आपको बताते चले कि झारखंड में इस तरह का घटना कोई आम बात नहीं है। झारखंड में कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा ली गई परीक्षा या झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा ली गई परीक्षाओं में भी इस तरह की धांधली देखने को मिलती ही रहती है। सारा चीज नियमानुकूल होता है। प्रश्न पत्र सील होता है, स्टूडेंट के सामने खुलता है, लेकिन जब ये प्रश्न पत्र लीक हुआ तो स्टूडेंट ने इसका विरोध किया। लेकिन विरोध करना क्या ये कोई गलत था क्या? आज स्टूडेंट लोगों को वहाँ पुलिस के द्वारा बंधक बनाया गया, तो ये कहाँ तक न्याय संगत है? और आज स्टूडेंट लोग किस तरीके से पढ़ाई करते हैं, उसके गार्जियन उसको कैसी पढ़ाई देते हैं, कितना खर्च करते हैं, वो पैसा कहाँ से आता है? एक तो अगर आप पूछेंगे स्टूडेंट को, 1000 स्टूडेंट को खड़ा करके पूछेंगे कि आपके गार्जियन बताओ हाथ उठा करके कितने लोग सरकारी जॉब में हैं, मुश्किल से 3 या 4 या 5 के लोग हाथ उठाएंगे। बाद बाकी सारे के सारे गार्जियन वो दूसरे के खेत में काम करते हैं, चाहे मजदूरी का काम करते हैं। आप ठीक ऐसा करके लोग बेटा बेटी को लोग पढ़ाता है, तो इतना मेहनत का पैसा बेटा बेटी के नाम पर खर्च होता है, क्योंकि हमारा बेटा बेटी आने वाले समय में किसी को जॉब मिले या उसके आंख में रोशनी आए। तो ये प्रश्न पत्र लीक हुआ है तो उसका जिम्मेवार कौन है? आप ये प्रश्न पत्र लीक हुआ और ये स्टूडेंट लोगों ने हंगामा किया तो आप उल्टे उन लोगों का पता बनाओगे। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि आज यहाँ की जो छात्र एवं छात्राएँ हैं, जितने मेहनत से उसके गार्जियन उनको पढ़ाया लिखाया, इसका नौकरी का कोई गारंटी नहीं है। और आज स्थानीय नीति भी नहीं बना, यही सब चीज़ हम बोलते हैं ना, तो फिर हमको बोलता है कि पार्टी विरोधी है। आज ये बहुत बड़ा इस सरकार की जिम्मेवारी है और सरकार के सामने हुआ है, तो इस सरकार की जिम्मेवारी है, आप उसको पकड़िए, उसको चिन्हित करिए। ये प्रश्न पत्र कैसे लीक हुआ और लीक हुआ जिनके माध्यम से लीक हुआ उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ तो छात्र लोग आंदोलन नहीं करते या इसका विरोध नहीं करते। तो ये तो सरकार को सोचना चाहिए। अब इसके लिए भी हम लोग को सरकार को बताने की जरूरत है क्या? इस सरकार को शर्म होनी चाहिए, ये सरकार में क्या हो रहा है। इसके लिए हम छात्रों के साथ हैं और जो भी विरोध किया है हम उसके साथ रहेंगे।